हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिथ क्लासेस। कंटिन्यू करते हैं मेमोरी की वीडियो को। प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे हम उसे यूटिलाइज करते हैं। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देती हूँ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रजिस्टर्स जो हैं वो सबसे फास्टेस्ट रहते हैं, उनकी जो स्पीड है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा है, एक्सेस टाइम कम है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसा काम वैसा दाम। काम अच्छा है, स्पीड अच्छी है, तो इसका जो दाम है, प्राइस जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर मेमोरीज। और प्राइस ज़्यादा है, इस वजह से जो इसकी मात्रा है वो कम रखी जाती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, इसकी भी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन रजिस्टर से क्या होती है, कम होती है। सिमिलरली उसके बाद आती है मेन मेमोरी, देन हार्ड डिस्क एंड देन उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। पूरा स्टूडेंट अगर आपको डिटेल में जानना है इनके बारे में तो प्लीज़ मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेमोरी के बारे में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो रैम और रोम होते हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशन रहती है। तो प्राइमरी मेमोरी डिवाइडेड रहती है रैंडम एक्सेस और रीड राइट मेमोरी, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं डायनेमिक एंड स्टैटिक। और रीड ओनली मेमोरी को डिवाइड किया जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड देन उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल भी क्या है, दो भागों में है, एक है इलेक्ट्रिकली एंड सेकेंड वन इज अल्ट्रावायलेट। तो ये एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया है कि प्राइमरी मेमोरी कितने फर्दर डिवाइडेड रहती है, रैम और रोम जो है फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे रहती है, आज पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रैम के बारे में। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। रैम की जो क्लासिफिकेशन रहती है, डेट इज स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए स्टूडेंट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिरता। मीन्स एक बार पावर सप्लाई कर दी तो मेमोरी जो है वो कंटेंट जो है उसको रिटेन करके रखती है। तो ये क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं और कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा होता। तो ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें लीकेज नहीं होती है। एक बार ट्रांजिस्टर को पावर आ गई तो ये पावर जो है वो ट्रांजिस्टर में ही रहेगी, वो पावर जो है अब यहाँ से नहीं जाएगी। तो इस वजह से एक बार पावर सप्लाई कर दी, देन उसके बाद इसका जो कंटेंट है वो मेमोरी में रिटेन रहेगा, तो कोई भी लीकेज नहीं होती है। तो इसमें रिफ्रेश नहीं होना पड़ता, जो मेमोरी है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती ऑन दी रेगुलर बेसिस, क्योंकि इसमें जो पावर एक बार आ गई तो वो कंटेंट जो है उसके पास रहेगा। लेकिन जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी पूरा अच्छे से बताएंगे स्टूडेंट, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो जरूर देखिएगा आगे तक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। एसरैम जो है वो मोर चिप्स यूज करता है देन दी डी रैम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज। जितना हमें अमाउंट स्टोर करना है उसके लिए जो उसका स्ट्रक्चर है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एसरैम की क्या है, चिप्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी डी रैम। इस वजह से जो इसकी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी डी रैम। तो एस रैम बेसिकली क्या होती है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जो कैशे मेमोरी होती है वो हमारी किससे बनी होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने दिए हुए हैं। लॉन्ग लाइफ, रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत नहीं होती है, फास्टर होती है, यूज एज कैशे मेमोरी की तरह इसे यूज़ किया जाता है। साइज क्या होता है इसका, लार्ज होता है, एक्सपेंसिव रहती है और पावर कंजप्शन क्या है इसका, ज़्यादा रहता है। तो ये तो अभी बात करी हमने स्टैटिक रैम की। अब बात करते हैं डायनेमिक रैम के बारे में। उससे पहले एक स्टैटिक रैम का हम आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं, जो इसका आर्किटेक्चर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है। 6 ट्रांजिस्टर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैटिक रैम। तो ये क्या है, ट्रांजिस्टर्स हैं। 6 ट्रांजिस्टर्स को यूज करके जो है हम डाटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की।
डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंजेबल। मतलब इसका क्या होता है, जैसे ही आपने एक बार पावर दे दी, उसके बाद एक बार पावर दे दी कैपेसिटर में, उसके बाद इसने मेमोरी में डाटा रिटेन करके दे कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फिर से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी, फिर से ये क्या करेगा, अपनी मेमोरी में डाटा को फिर से कंटेन करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, बार बार हमें क्या करना पड़ता है, इसे रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार इसे पावर देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें लीकेज हो जाती है पावर की। पावर लीकेज होकर क्या हो जाता है, उसका एम्प्टी हो जाता है कैपेसिटर में। तो इसमें क्या होता है, मस्ट बी कॉन्टिन्यूली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन दी डाटा। डाटा को मेंटेन करने के लिए बार बार उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे रिफ्रेश सर्किट में रखते हैं, जो मेमोरी होती है, जो कि बार बार को क्या करती रहती है, डाटा को रीराइट करती रहती है सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बार बार हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का प्रयोग होता है, और इस वजह से जो है बार बार डाटा क्या होता है, यहाँ पे बार बार इसे रीराइट करना पड़ता है। इट इज़ फॉर यूज्ड मोस्ट सिस्टम मेमोरी, क्योंकि ये क्या होती है, चीप होती है और स्मॉल होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू दी एसरैम। एसरैम में हमने देखा 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जबकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का प्रयोग करा जाता है। तो देख सकते हैं कितनी ये छोटी हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो गई है। उसी वजह से क्या है, इसकी जो प्राइस है वो क्या है, चीप है। लेकिन एक जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसकी जो मेमोरी है बार बार क्या करनी पड़ती है, रीराइट करनी पड़ती है, और पावर जो है बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है। विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 कैपेसिटर एंड दी 1 ट्रांजिस्टर। तो करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूसली, स्लो होती है एज कम्पेयर टू दी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के लिए हम इसको यूज़ में लेकर आते हैं। और स्मॉलर रहता है साइज, एक्सपेंसिव क्या होती है, कम होती है, पावर कंजप्शन क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू दी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी हमने आपको बताया एसरैम और डीरैम। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगी स्टूडेंट, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से रिटेन हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं एसरैम और डीरैम के बारे में। उससे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीरैम का। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं एक ट्रांजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। तो ये ट्रांजिस्टर है, दिस इज दी कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे पावर मिलती है हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज से क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, पावर को रिटेन कर लेता है। पावर रिटेन होने के कारण डाटा भी मेमोरी में रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, सारी की सारी जो पावर है वो क्या हो जाती है, कैपेसिटर की लीक हो जाती है, और डाटा क्या हो जाता है, फिर से लॉस हो जाता है, फिर से इसे हाई पावर देना पड़ता है। उसके बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे हाई पावर जाएगा, डाटा फिर से यहाँ पे रीराइट होगा, और कैपेसिटर जो है फिर से चार्ज हो जाएगा। इस तरह से जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वर्किंग करती है। अब देखिए स्टूडेंट, डायनेमिक मतलब एक तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, बार बार चेंज होता रहता है, बार बार उसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक मतलब एक ही स्थिरता से वो बनाए रखता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए से बी में जाना है, आपको बस रिटेन करने के लिए एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट। आपका कोई सर्वेंट है जिसको आपने भेजा है, तो आपकी जो सोर्स है वो क्या है, ए है, और बी क्या है, डेस्टिनेशन है जहाँ पे सर्वेंट को पहुँचना है, मार्केट है जहाँ से उसे सामान लेकर आना है। अब क्या है, एक सर्वेंट है जो क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी थक जाता है, बहुत ही हैवी है वो, इस वजह से क्या है, वो ज़्यादा चल नहीं पाता, टायर्ड जल्दी हो जाता है। तो उसे क्या चाहिए होता है, हर टाइम क्या चाहिए होता है, उसे हर 5 मिनट बाद क्या होता है, उसे एक ब्रेक चाहिए होता है, जिसमें वो कुछ चॉकलेट्स वगैरह जो है अपने पास रखता है और वो उसे खाता है। अब क्या हो रहा है, 5-5 मिनट का वो हर 5 मिनट बाद क्या कर रहा है, वो 2 मिनट का ब्रेक ले रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, वो मार्केट में जाने का और फिर मार्केट से फिर से वापस आने का टाइम जो है इसको क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया हमारा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि क्या हो रही, डायनामिक है, चेंजेबल। मतलब क्या है, 5 मिनट तक उसने सही से काम किया, उसके बाद क्या है, उसे रिफ्रेश करने के लिए फिर से क्या करनी है, उसे अपनी पूर्ति करनी है, कुछ खाना है, फिर से वो उसी फॉर्म में आएगा, फिर से वो 5 मिनट चलेगा, फिर उसके बाद मार्केट पहुंचेगा, फिर आते हुए फिर से वो रुकेगा। तो ये क्या है, उसमें क्या लग रहा है, एक्सेस टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है।
लेकिन एक पर्सन है वो बिल्कुल फिट है और वो ए से बी जाने में क्या करता है, वो फटाफट जाएगा और उसे कोई भी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो बहुत ही आसानी से जो है मार्केट में चला भी जाता है, सामान भी लेकर आ जाता है। तो ये किसका आंसर हुआ, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी क्या है, स्टैटिक है। तो इसमें आपको क्या है, टाइम क्या है, एक्सेस टाइम क्या लग रहा है, इसमें कम लग रहा है और वो पूरा फिट है, तो इसमें एक्सेस टाइम भी वो बहुत जल्दी से जा रहा है, एक्सेस टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, स्पीड क्या है, ज़्यादा है। उसी तरह से अगर हम डी रैम की बात करें तो इसमें क्या है, एक्सेस टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बीच बीच में क्या ले रहा है, वो ब्रेक ले रहा है, रिफ्रेश करने की उसे बार बार ज़रूरत पड़ रही है। और जैसा काम वैसा दाम, स्पीड क्या है, जिसमें एक्सेस टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो इसकी जो क्या वो प्राइस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी डी रैम। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा व्हाट इज़ दी एस रैम एंड दी डी रैम। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। एक डिफरेंस टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको और अच्छे से बताएंगे एस रैम और डी रैम के बारे में। एस रैम क्या करता है, एक ट्रांजिस्टर को यूज़ करता है टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डाटा। एक नहीं 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करके अपने डाटा को स्टोर करता है। उसी तरह से डी रैम की बात करें तो वो क्या करता है, एक कैपेसिटर जो है और एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है एस रैम में, जबकि डी रैम में जो है बार बार पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है जिससे कि वो डाटा को रिटेन कर सके। कॉम्प्लेक्स होता है एस रैम एज कम्पेयर टू दी डी रैम। एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू डी रैम। फास्टर होते हैं एंड एस रैम को हम किस में प्रयोग करते हैं, कैशे मेमोरी में, और जबकि डी रैम का प्रयोग होता है मेन मेमोरी के लिए। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की, जिसमें हम डाटा जो है सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं और ये कौन से नेचर की होती है, नॉन वोलेटाइल। पहले भी बताया गया था स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है रैम और रोम के बारे में। रैम होती है वोलेटाइल जिसके कंटेंट्स जो है वो लॉस हो जाती हैं जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी जिसके पावर आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कंटेंट जो है वो रिटेन रहता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली स्टोर रहती है इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चर। जैसे ही मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे जो मेमोरी में डाटा जो है वो क्या हो जाता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इट स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। लाइक आपको जो कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड हो गया आपके फ़ोन में, या फिर iOS हो गया, या फिर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज़ हो गई। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका किस में होता है, स्टोर रोम में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही उसे लोड कर दिया जाता है। तो इसी ऑपरेशन को उसे हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप। They are not only used in the computer but also in the other electronic items like washing machine and the microwave oven. इन सब में भी रोम का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है स्टूडेंट, वॉशिंग मशीन अगर आप देखेंगे आजकल तो ऑटोमेटिक रहती है, आपने जो है कपड़े डाल दिए, अब वो ऑटोमेटिकली सेट करेगी कि कितने टाइम के लिए उसे वॉश करना है, कितने टाइम के लिए उसे ड्रेन करना है। तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिकली जो फीचर हैं वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही वहाँ पे स्टोर कर दिए जाते हैं। तो दे आर स्टोर्ड इन विच मेमोरी, रोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोम का हमने कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। ये टाइप नहीं है, एक मास रोम होता है। जनरली हम रोम के नाम से ही इसे जानते हैं। मास रोम क्या होता है, जिसमें क्या होती है, परमानेंटली डाटा स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसमें कोई भी हम प्री प्रोग्रामिंग जो है डाटा स्टोर रहता है और उसके बाद हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव रहता है, बहुत ही ईजिली जो है हम इसे खरीद सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मास रोम। अब देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे अगर हम फेस में मास्क लगा लेते हैं तो जो भी बाहर के कीटाणु हैं वो आपके फेस में नहीं आ सकते, या फिर जो आपकी सन की रेज हैं वो क्या है, आपके पे हमला नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मास्क पहना हुआ है। उसी तरह से जो मास्क रोम है वो क्या है, ऊपर से क्या लगी हुई है, उसमें स्ट्रिप लगी हुई है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है और जो कि उसको फिर से प्रोग्राम करने के लिए अलाउ नहीं करती है। सो दिस इज द मास्क रोम। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय अ यूजर। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। एक बार आपने रोम में डाटा डाल दिया,
उसके बाद एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है हम इसे फिर से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. द यूजर बाइज अ ब्लैंक प्रॉम एंड एंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ प्रॉम प्रोग्राम. उसने क्या ली, एक ब्लैंक जो है, मतलब रॉम में अभी कोई भी डाटा नहीं है, वो वहाँ से खरीदी और इसमें प्रोग्राम के जरिए क्या कर दिया, इसमें डाटा को राइट कर दिया. सो दिस इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इनसाइड द प्रॉम चिप देयर आर स्मॉल फ्यूजेस विच आर बर्न्ड ओपन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, जो फ्यूजेस होते हैं, जो हमारी मेमोरी में फ्यूजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बर्न्ट हो जाते हैं. तो एक बार इसे यहाँ पे हमने बर्न्ट कर दिया, उसके बाद डाटा जो है इसमें इंस्टॉल्ड हो गया, स्टोर्ड हो गया, उसके बाद हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज़ नॉट इरेजेबल. उसके बाद हम उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं. दिस इज दी प्रॉम. अब बात करते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. व्हाट इज दिस? एक बार प्रोग्राम कर दिया मेमोरी में, उसके बाद जब हम इरेज भी कर सकें, उसे हम कहते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर इसे नाम दे सकते हैं यूवी प्रॉम. जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, ई प्रॉम के हमने 2 बताए थे. तो ई प्रॉम बेसिकली अगर हम सिर्फ और सिर्फ ई प्रॉम भी बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूवी प्रॉम. मतलब बाय डिफॉल्ट जो है ई प्रॉम क्या होता है, यूवी प्रॉम. मतलब जो इसके डाटा है वो इरेज किए जा रहे हैं थ्रू अल्ट्रा वायलेट लाइट. अगर हम उसे एक्सपोज कर देते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट में फॉर अप टू द ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट के लिए, तो उसका जो डाटा है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है, और डाटा डिलीट होने के बाद हम फिर से उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो ये होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो जनरली नॉर्मल यूज में क्या होता है, जो हमारी लिड है वो सील्ड रहती है स्टिकर से, लेकिन जब हमें उसे अल्ट्रा वायलेट रेज में रखना होता है तो वो हम स्टिकर जो है वहाँ से हटा देते हैं और उसे एक्सपोज कर देते हैं. तो वो डाटा जो है वहाँ से इरेज हो जाता है और उसके बाद हम फिर से उसे प्रोग्राम कर सकते हैं. सो दिस इज द इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकली जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत नहीं है, बाहर रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही उसे इरेज किया जा सकता है और बहुत ही फास्ट तरीके से ये होता है. तो अराउंड इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स जो है हम उसे बार बार इरेज कर से फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं. और कितना टाइम लेता है उसे इरेजिंग करने में और प्रोग्रामिंग करने में, सिर्फ और सिर्फ 4 से 10 मिली सेकेंड्स. तो ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो एडवांटेजेस देख लेते हैं अब रॉम के. नॉन वॉलेटाइल रहता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो इसका डाटा है वो क्या रहता है, हमेशा के लिए मेमोरी में रिटेन रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पावर इज ऑन और नॉट. तो कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज. चीपर होती हैं रैम से, इजी टू टेस्ट, मोर रिलायबल रहते हैं, ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी रैम. स्टैटिक रहते हैं एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है. कंटेंट्स आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमें अनअकैडमी में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लीजिए. लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड के नीचे. प्लस अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मेरे नाम से सर्च ऑन कर लीजिएगा, पायल हेमनानी, और वहाँ पे मेरी वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा. ऐसा इसलिए बोल रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो मैं बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करती रहती हूँ जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं. अब बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड. फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट. उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स आ गए होंगे. तो किसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? नाम से ही पता चल रहा है, डायनामिक मतलब बार बार चेंजेबल मीन्स पावर आई फिर से चली गई. कैपेसिटर का प्रयोग होता है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस होता क्या है. तो आपने देखा होगा कि कनेक्टर्स रहते हैं जहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं. आप अपनी पेन ड्राइव को जो है कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो वही क्या होता है यूएसबी.
तो इन टाइप के स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कहते हैं, जिससे आप पेन ड्राइव जो है अपनी कनेक्ट करते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। तो पेन ड्राइव क्या है, इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। तो ये किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कि एक्सटर्नली जो हम स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं, दिस इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रॉम स्टैंड्स फॉर। पी रॉम से क्या होता है? डेट इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। तो फिर से देखिए वीडियो को और अपने डाउट्स जो है पूरे अच्छे से क्लियर कीजिए। द कंटेंट्स ऑफ द ई प्रॉम आर इरेज्ड बाय। देखिए ध्यान दीजिए, ई प्रॉम लिखा हुआ है, डबल ई प्रॉम का प्रयोग नहीं हो रहा है। दैट इज द इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसे हमने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, यूवी ई प्रॉम। मतलब कि जो इसके कंटेंट्स है वो कैसे लॉस्ट होते हैं, बाय एक्सपोजिंग द चिप टू द अल्ट्रा वायलेट रेज। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि और ज़्यादा हम जो है वीडियोस लेते आते रहें, क्योंकि इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम और बहुत सारी वीडियोस लेकर आएँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आज ही डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और मेरे नाम से सर्च ऑन कर लीजिए पायल हेमनानी, और वहाँ पे मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।